सॉइल एज रिसोर्स एंड क्लासिफिकेशन। लैंड की बात कर रहे हैं तो सॉइल की बात तो ऑब्वियस सी बात है होनी है। अब सॉइल पे आएंगे तो सॉइल क्या है, हमारा रिसोर्स भी है और प्लस इसकी क्लासिफिकेशन भी अवेलेबल है। क्लासिफिकेशन बोले तो इसके भी टाइप्स अवेलेबल है। जैसे हमने पढ़ा ऊपर रिसोर्सेज के टाइप्स हैं, वैसे ही रिसोर्स का एक टाइप हो गया सॉइल, और सॉइल के बहुत सारे टाइप होंगे। सॉइल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जितने भी हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनमें सॉइल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और यहाँ आपने देखा वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, तो अगेन इंपॉर्टेंट तो होना ही है। अब इसके फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। मींस अगर आपने अभी आपको लगता है कि अरे यार सॉइल है मतलब मिट्टी है, क्या ही है इसमें, बट आप उस मिट्टी को देखो, उस मिट्टी को बनने में थाउजेंड्स इवन लाख ईयर लग जाते हैं उस मिट्टी को बनने में। और वो मिट्टी बनने के लिए वहाँ का टेरेन बोले तो वहाँ का सरफेस कैसा है, मीन्स रॉकी सरफेस है या फिर सैंडी सरफेस है, ऐसा सरफेस कैसा, वहाँ का सरफेस कैसा है, वहाँ पे रॉक्स कैसे अवेलेबल है। आपको जहाँ अभी सॉइल दिख रहा है वहाँ पे पहले कभी रॉक्स हुआ करते होंगे, तो वो रॉक्स लैक्स ऑफ ईयर्स में क्या बने हैं, सॉइल बने हैं। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, राजस्थान का क्लाइमेट देख लो आप, हमेशा ड्राई रहता है। ड्राई रहता है तो वहाँ पे सॉइल कैसा बना, सैंड जैसा बन गया। आपके यूपी के रीजन में देख लो, वहाँ पे रिवर्स बहुत सारी हैं, रिवर्स हैं तो वहाँ के सॉइल क्या, वहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, मानसून भी अच्छा आता है, तो वहाँ का सॉइल क्या है, अलूवियल सॉइल है, मतलब बहुत फाइन सॉइल है वहाँ का। अगेन वेजिटेशन, अब जैसा सॉइल होगा वैसा वेजिटेशन होगा। राजस्थान में कैसे हैं, कैक्टस उगते हैं, बट हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या उगते हैं, बहुत सारे ट्रीज बड़े बड़े उगते हैं, पूरा राइस वीट का कल्टीवेशन वहीं पे होता है। और इवन टाइम बताया ही, जैसे कि लैक्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं हमारे सॉइल को बनने में, जो सरफेस पे हमें दिखता है। अब इसको हम एक चार्ट में समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, इसको बस ऐसे इमेजिन करो कि ये एक सीक्वेंस हो गया, इसके ऊपर में सबसे कम अमाउंट में है ये हमारा टॉप सॉइल, जिसको अपर लेयर बोलते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ऑर्गेनिक बोले तो फर्टाइल ह्यूमस, यानी कि ये जो ऊपर का सरफेस है, यहाँ पे आप जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो मर जाते हैं, उनके बॉडी डिग्रेड होती है, डिग्रेड होकर जो भी मिनरल्स बनते हैं वो वापस इसी में रहते हैं। जो प्लांट्स हैं उनके सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ह्यूमन के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे अपर लेयर में रहते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक। और ये फर्टाइल होते हैं, तो इनको बोलेंगे टॉप सॉइल या फिर अपर लेयर। इसके ठीक नीचे है, ये बहुत ही मतलब ये जो है इसका जो इसकी जो विड्थ होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है बहुत कम होती है। मीन्स अगर आप समझो कि ये पूरा अगर एक सेक्शन लेते हैं हम सॉइल का, तो ये टॉप सॉइल बस इतनी ही एरिया होल्ड करता है। नेक्स्ट है सब सॉइल बोले तो वेदर्ड रॉक, सैंड, सिल्ट, क्ले, यानी कि ये इसके नीचे ये रीजन आएगा। यहाँ पे आ गया हमारा सब सॉइल, जो अभी इतना फाइन नहीं हुआ कि वो ऊपर जा सके, वो अभी यहाँ पे अवेलेबल है। मीन्स यहाँ अगर पार्टिकल्स का साइज ये है तो यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज कुछ ऐसा है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, ऐसा पार्टिकल से ही हो गया हमारा सब सॉइल, जो कि थोड़े सैंड फॉर्म में है, थोड़ा सिल्ट जैसा है, और उसमें मतलब टाइप्स दिया हुआ है मेनली ये कि सब सॉइल जो है वो सैंड के जैसा हो सकता है, थोड़ा सिल्टी, थोड़ा क्ले, कैसा भी हो सकता है। ये हमारा हो गया सब सॉइल। उसके बाद है सबस्ट्रेटम, थर्ड हमारा लेयर है सबस्ट्रेटम, यानी कि ये इसके नीचे का लेयर और इसका थोड़ा सा विड्थ और ज़्यादा बड़ा होगा इन दोनों के कंपैरिजन। यहाँ पे वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल है, मीन्स अभी जो यहाँ पे बड़े इतने बड़े ग्रेनुअल्स थे उनका थोड़ा साइज और बड़ा होगा यहाँ पे इनका, और बहुत ज़्यादा वेदरिंग बाकी है, तो ये अभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सबसे नीचे अनवेदर्ड बेड रॉक का मतलब है अभी इनका मतलब कोई भी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं आया, ये अभी इनका बहुत टाइम चाहिए इनको अभी फाइन होने में, सॉइल बनने में। ये प्रॉपर बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं पत्थर के ऐसे। तो आप इनको एक बार नीचे से समझो कि ये हमारा, जैसे आप अर्थ को डिग करोगे तो बहुत डीप जाने पे आपको ये वाला लेयर मिलेगा। यहाँ पे क्या है, बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं पत्थर के, ठीक है, ये एडजस्टेड है अभी, और ये हमारा बेस बना रहे हैं पूरे सॉइल का। इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे साइज छोटा होगा थोड़ा, वो रॉक्स का साइज थोड़ा छोटा होगा, और जब रॉक का साइज छोटा होगा तो ये थोड़े वेदर्ड मटेरियल मतलब थोड़ा सा इनकी घिसाई पिटाई हो गई तो ये यहाँ पे आ गए, थोड़े छोटे हो गए, और थोड़ी घिसाई पिटाई हो गई तो ये ऊपर और आ गए, और ये बन गए सैंड, सिल्ट और क्ले। और ये सैंड, सिल्ट और क्ले जो है इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहता यहाँ पे,
ये जो है ऑलमोस्ट मिक्स ही होते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉप सॉइल है इसका अमाउंट बहुत कम रहता है, बताया था मैंने अभी कि ये बहुत पतला लेयर होता है, तो ये ऑलमोस्ट मिक्सड होते हैं ऊपर में जाके, ये जहाँ पे ऑर्गेनिक्स और फर्टाइल ह्यूमस हमारे जो भी हमारे वेस्ट हैं एनिमल और प्लांट के, वो मिल जाते हैं इन सारे सैंड से, सिल्ट से, क्ले से, तो एक लेयर बन जाता है। ये हमारा प्रॉपर एक चार्ट हो गया। आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर लो, ऐसा वाला फिगर, इसको ड्रॉ करके एग्जाम में इसको ये नाम के साथ बना सकते हो डायग्राम, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया। अब इसको पूरा ये सारा पढ़ने से बेहतर है एक मैप देख लेते हैं रफ सा, उसके बाद जो है ये क्विक में एक बार गो थ्रू कर लेंगे। अगेन मैप ही याद रहेगा, ये तो इतना याद रहेगा नहीं। तो सबसे पहला हमारा टाइप है, बस टाइप देख लो, अलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, इसको रेगर सॉइल भी बोलते हैं, रेड एंड येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, और दो टाइप और है, ये हमारा एरिड सॉइल है, और फाउंटेन एंड फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल क्या है, बेसिकली रीज़न देख लेते हैं पहले, ताकि आइडिया लगे कि ये कहाँ पे आता है और यहाँ पे कैसे सॉइल के टेक्सचर होंगे। ये हमारा अलुवियल सॉइल का सेक्शन है। ये सेक्शन जो है अलुवियल सॉइल का सेक्शन है, मीन्स यहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे होगे, ये पूरा उत्तराखंड, यूपी, बिहार और थोड़ा इधर वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन, ये हमारा प्रॉपर गंगा का जो है ये गंगा रिवर का पूरा बेसिन है। तो ये क्या है, अलुवियल सॉइल का मतलब होता है वो सॉइल जो बहुत ही फाइन हो, बहुत फाइन टेक्सचर हो जिसका, और बहुत ज़्यादा उनकी मार पिटाई हो गई है और वो इतने मुलायम हो गए, इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि वो एक बहुत ही थिक लेयर बनाते हैं और बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाले सॉइल क्या होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल होते हैं। तो ये हमारा हो गया अलुवियल सॉइल का रीज़न, और इनका हमने कुछ फीचर्स, फिजिकल फीचर्स बता दिया और इनका लोकेशन देख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा दूसरा सॉइल, ये हमारे फर्स्ट बोलेंगे इनको इस रिस्पेक्ट में कि ये जो है एरिया सबसे ज़्यादा कवर करते हैं हमारे पूरे सॉइल ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल नाम से क्लियर है, ब्लैक है, बट ऐसा मत सोचना कि पूरा मिट्टी काला काला होगा, ऐसा नहीं है। ब्लैक सॉइल का मतलब है यहाँ पे ये इनका ओरिजिन कहाँ से है, रॉक्स से। रॉक्स बोले तो हमारे जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं उन रॉक्स से इनका ओरिजिन है। इनका ओरिजिन कहाँ से था, ये रिवर्स आ रही थी ऊपर से, माउंटेन्स को घिस के इन्होंने इतना मुलायम या फिर इतना ज़्यादा छोटा बना दिया कि यहाँ पे वो जो सॉइल इकट्ठे उनको बोला अलुवियल सॉइल, और यहाँ पे थे वोल्केनिक रॉक्स। वो रॉक्स जब महीन हो गए, घिस गए, तो उन्होंने बनाया ब्लैक सॉइल। इन सॉइल का फीचर्स क्या है, ये बेसिकली थोड़े स्टिकी होते हैं, मीन्स मिट्टी डालोगे तो थोड़े चिपचिपे से हो जाएंगे, और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इनकी बहुत हाई होती है। वाटर रिटेंशन मतलब कि जब आप इनको एक बार इरिगेट कर दोगे तो ये बहुत लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड कर सकते हैं। इनकी भी कैपेसिटी है, बट कंपैरिजन टू अलुवियल इनकी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल बोलते हैं, यानी कि कॉटन इसमें बहुत अच्छे से हम लोग उगा सकते हैं। ये हमारा कुछ फीचर हो गया ब्लैक सॉइल का, और ये इसको हम इरेज करने वाले हैं अभी। तो अभी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बैठो पढ़ने तो ये सारे कॉपी में वर्ड्स नोट करते रहो, ठीक है। ये हो गया ब्लैक सॉइल। अब इसके बाद है हमारा रेड एंड येलो सॉइल। अब जब आपने नोटिस किया होगा, जब आपने इंडिया का मैप देखा होगा अपने जूनियर क्लासेस में, तो आपको याद होगा कि यहाँ तो गंगा रिवर बहती है, प्लस नीचे भी कुछ नदियाँ जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो यहाँ गंगा नदी ने अपना काम किया, यहाँ की मिट्टी को महीन कर दिया। अब ये रिवर्स भी अपना काम करेंगी। ये ब्लैक सॉइल था उसको, उनकी घिसाई पिटाई का सारा जिम्मेदारी इनका है। वो लोग इसको घिसाई पिटाई करेंगे तो कौन सा सॉइल बन जाएगा, रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो, इसका नाम थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा। ब्लैक तो बता दिया कि ब्लैक क्यों है, क्योंकि वोल्केनिक रॉक्स थे। रेड एंड येलो का मतलब है कि जब ये ब्लैक सॉइल को और ज़्यादा, मतलब उनकी और ज़्यादा घिसाई पिटाई हो जाएगी, तो ये रेड और येलो इनका कलर बेसिकली वो होगा हाइड्रेट्स फॉर्म करने के बेस पे इनका ऐसा नाम बना दिया गया है। तो हाइड्रेट्स फॉर्म करेंगे, यानी ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें आयरन कंटेंट होता है। ये आयरन जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा, और जब ये वाटर वहाँ से थोड़ा सा इवापोरेट होकर ख़त्म हो गया तो ये थोड़ा सा रेडिश दिखेगा।
तो ये हमारा आपने देख लिया ये फीचर क्या था, रेड एंड येलो होने का बेसिक कॉज समझ में आ गया। तो अब ये रीज़न भी याद रहेगा कि ब्लैक सॉइल के जो रीज़न है उसके नेक्स्ट वाला रीज़न क्या है, रेड एंड येलो सॉइल का। ये रिवर्स का पूरा अपना गंगा नदी का ये पोर्शन हो गया और ये पोर्शन हो गया गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का। आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि जो हमारी ज्योग्राफी है वो बहुत कनेक्टेड है। कनेक्टेड बोले तो अगर कहीं सॉइल है तो सॉइल के लिए रीज़न क्या है, वहाँ का रिवर। अगर कहीं रिवर है तो वो रिवर जो है इम्पैक्ट करेगा सॉइल को, सॉइल जो है वो इम्पैक्टेड होगा रिवर से। अगेन इन दोनों से इम्पैक्ट होगा हमारा प्लांटेशन, इन दोनों से इम्पैक्टेड होगा हमारा वेजिटेशन। तो सब कुछ कनेक्टेड है, इसलिए इसको थोड़ा होलिस्टिक समझना। ये मत सोचना कि सॉइल पढ़ रहे हैं तो बस सॉइल ही सोचेंगे, सब कुछ साथ में कनेक्टेड है। तो साथ में ही थोड़ा सोच के पढ़ेंगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी। नेक्स्ट हमारा है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का मतलब क्या हुआ, नाम जो है उसका लेटराइट, ये क्या है, लिटर वर्ड से बना है, मीन्स समथिंग लाइक ब्रिक। थोड़ा लेटराइट सॉइल का ब्रिक लाइक फीचर क्यों हो जाता है, ये हमारा वो पोर्शन है जहाँ पे मॉनसून की बारिश सबसे पहले होती है। केरला वाला रीजन है, यहाँ पे केरला है, यहाँ पे मॉनसून की बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इतनी बारिश होती है कि जो हमारा अपर लेयर है सॉइल का वो पूरा ही रेन से वॉश हो जाता है। फिर जो बच गया उसमें क्या बचा, आपने अभी देखा ना यहाँ पे कि ऊपर में ह्यूमस है और फिर सैंड और सिल्ट है। तो सबसे पहले जो ऊपर का जो लेयर था ऑर्गेनिक और फर्टाइल ह्यूमस वाला, वो रेन से चला गया तो बस बच क्या गया, ये हमारा सैंड सिल्ट क्ले जैसा कुछ सॉइल बच गया। अब ये सॉइल बच तो गया बट इसमें क्या है, फर्टिलिटी बहुत कम है। तो ये जो सॉइल बच गया वो सिर्फ मतलब एक ईंट के बराबर हो गया, एक ब्रिक की तरह हो गया, इसमें कुछ उगा नहीं सकते जल्दी। तो इसको नाम दे दिया लेटराइट सॉइल। और लेटराइट सॉइल की यहाँ पे है, और कहीं भी कोई भी रीजन हो इंडिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो वहाँ पे ये लेटराइट सॉइल फॉर्म हो जाएगा। आप थोड़ा डिटेल मैप देखोगे जो एनसीईआरटी में मैप दिया हुआ है, नोटिस करना कि थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का जो मेघालय रीजन है वहाँ पे भी लेटराइट सॉइल एग्जिस्ट करता है। रीज़न क्या है, अगेन बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अपर लेयर सॉइल का हट जाता है। अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा सॉइल का रीज़न है ये एरिड सॉइल। एरिड वर्ड तो आपको पता है डेजर्ट से रिलेटेड है। एरिड वर्ड मतलब डेजर्ट, डेजर्ट बोले तो राजस्थान वाला रीजन। यहाँ पे क्या है, सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल यानी एरिड सॉइल सेम ही बात है। यहाँ पे क्या है, बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पे जो है हमारा जो है वेजिटेशन भी बहुत कम है। और यहाँ पे जो भी बच गए, जो भी यहाँ पे रॉक्स थे उनकी घिसाई पिटाई किसने करी, विंड ने करी। तो जब विंड ने इनकी घिसाई पिटाई की तो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स नहीं बन पाया, जैसे कि अलूवियम में बन गया, जैसे कि रेड एंड येलो सॉइल में बन गया, ब्लैक सॉइल में बन गया, वैसे इनका फाइन पार्टिकल्स नहीं बन पाया और ये थोड़े से कोर्स हो गए। कोर्स बोले तो थोड़े से रूखे रूखे से हो गए। तो ये हमारा हो गया सैंडी सॉइल। ये बेसिकली हमारे 4 जो सॉइल है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनका रीज़न याद रखना ज़रूरी है। थोड़ा गंदा हो गया मैप बट ठीक है, अगले बार से थोड़ा साफ साफ बनाते हैं। ये 4 मेन है, उसके बाद जो भी नीचे वाले हैं छोटे छोटे वाले इनको देख लेते हैं। ये है एरिड सॉइल यहाँ भी है और लेटराइट सॉइल, रेड येलो, ठीक है। ये 5 हमने कर लिया। नेक्स्ट एक बच गया हमारा फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल। जो ऊपर का रीजन यहाँ वाला दिख रहा है ये पूरा हमारा जम्मू कश्मीर और फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये रीज़न क्या है, ये है माउंटेन सॉइल का। अब थोड़ा थोड़ा एक ग्लांस में देख लेते हैं फास्ट फास्ट जो चीज़ें मिसिंग हुई है बताने में। ये आपने समझ लिया अलुवियल सॉइल, ये गंगा इंडस का जो भी प्लेन है वहाँ पे अवेलेबल होगा। और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ये आपको और आगे पढ़ने मिलेंगे अच्छे से, बट अभी डिस्कस कर लेते हैं, बांगर और खादर। इसका मतलब क्या है, ये अलुवियल सॉइल के ही 2 टाइप्स हैं। जो थोड़े से पुराने हो गए हैं, ठीक है, उनको बोलेंगे बांगर, और जो अभी नए हैं उनको बोलेंगे वो खादर बोलेंगे तो वो ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और ये जो थोड़े पुराने हो गए हैं वो थोड़े से कम फर्टाइल होते हैं। इसको समझना हो तो बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा रिवर हो गया, तो जो रिवर के एकदम किनारे किनारे पे है वो हमारा खादर है क्योंकि वो मोर फर्टाइल है और क्या है, फाइन पार्टिकल्स है। और जो थोड़ा रिवर से दूर है, मीन्स यहाँ पे जो सवाल एग्जिट कर रहा है वो हमारा हो गया बांगर। किसके लिए आइडियल है, तो शुगर कैन, पैडी वीट, ये तो पता है आपको, अभी बता दिया था ये सब कुछ। नेक्स्ट हमारा ब्लैक सॉइल और रेगुलर सॉइल, इसको ये आइडियल है, ग्रोइंग कॉटन बता दिया था। ये हमारा रीजन भी क्या है, बसाल्ट रीजन। जो रीजन बता रहे थे अभी कर्नाटका वाला या फिर साउथ का रीजन, उसको हम बोलते हैं डक्कन ट्रैप या बसाल्ट। ये जो भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना ऐसे, जिनको हाईलाइट कर रहे हैं हम, आप इनको नोटिस करते जाना और लिखते जाना अपने कॉपी में। और जब भी आप आंसर लिखना तो ये वर्ड्स ज़रूर लिखना ताकि टीचर को समझ आए कि आपने किताब तो पढ़ी है, ठीक है।
उसके बाद हमारा इसका रीजन आपने बता दिया था, यहाँ पे मैप में देख के आप समझो, महाराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है। और ये सब भी थोड़े मतलब बहुत माइन्यूट डिटेल है, इनको बताने के बाद भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। उसके लिए आप इसको लिख लेना कि यहाँ रिच इन कैल्शियम है, कार्बोनेट और मैग्नीशियम, पोटास, ये सब आप इसको देख के लिख लेना, क्योंकि आपको बार बार याद करना होगा, ये हम बताएंगे भी तो आप भूल जाओगे। नेक्स्ट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल, अगेन जो इससे डिग्रेड होकर बना वो ये सॉइल है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बारिश कम होता है, साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू है, और यहाँ पे रेडिश कलर है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइंस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और टर्न येलो व्हेन इट इज हाइड्रेटेड। बताया था यहाँ पे येलो होगा कब, जब हाइड्रोजन से मिल गया, और रेड कब होगा, जब वाटर चला गया तो रेड हो गया। लेटराइट सॉइल का अगेन जहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, यानी पे ज़्यादा जहाँ पे बारिश हो रही हो, वहाँ पे क्या होगा, लीचिंग हो जाएगा। अपर लेयर का क्या हो जाएगा, इंटेंस रेन से अपर लेयर का लीचिंग हो जाएगा, जिससे कि सॉइल क्या हो जाएगा, डीप एसिडिक और डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ये हमारा लेटराइट सॉइल हो गया। नेक्स्ट है, ये कहाँ पे है, रीजन बता दिया, आप देख लो, ये पूरा साउथ वाला रीजन, यहाँ पे केरला के पास, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, और कुछ रीजन असम उड़ीसा का भी है, बताया था वहाँ पे। और यहाँ पे बेस्ट फार्मिंग किसकी होती है, कैसवे नट यानी कि काजू की खेती होती है। तो थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स वगैरह मिला के फार्मर्स यहाँ पे काजू उगाते हैं। नेक्स्ट एरिड सॉइल, अगेन राजस्थान वाला रीजन, कलर में ब्राउन होगा, थोड़ा टेक्सचर क्या होगा, सैंडी होगा, सलाइन होगा, अगेन वाटर तो है नहीं, तो कैसा हो जाएगा, मिट्टी वहाँ का थोड़ा सा सलाइन हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। और अगेन इवापोरेशन बहुत फास्ट है यहाँ पे, तो ह्यूमस और मॉइस्चर की कोई बात ही नहीं होती। ह्यूमस नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट ही नहीं है, क्योंकि एनिमल्स ही नहीं रहते, तो उनके वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होंगे, तो ह्यूमस तो आएगा ही नहीं। और उसके बाद क्या होगा, ये इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर बहुत जल्दी ज़्यादा मतलब इनके नीचे के जो लेयर्स होते हैं, जैसे ऊपर सैंड दिख रहा है ना, आप उनको डिग करोगे, बहुत खोदोगे, तो आपको अंदर बहुत बड़े रॉक्स मिलेंगे। और ये रॉक्स क्या करते हैं, वाटर को मतलब वाटर का फिल्ट्रेशन रोक देते हैं। तो इससे क्या होता है, कंकर लेयर बनता है। ठीक है, आप इसको समझोगे। अभी आपके नेक्स्ट क्लासेस में भी ये सारी चीज़ें आएंगी, और डिटेल में पढ़ लेना वहाँ पे। अभी बेसिक बेसिक चीज़ें समझ लो और लिख लो और याद कर लो, और मैप जरूर से बनाना। कहीं भी डिस्कस करना हो सॉइल के बारे में, तो आप इतनी बातें कम भी लिखोगे, बट एक मैप बना दोगे तो टीचर को चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आपने पढ़ रखी है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल, इसका पूरा रीज़न आपको समझ में आया, जो भी हिली और माउंटेन एरिया है वहाँ पे है। और यहाँ पे सॉइल कैसे होते हैं, लोमी होते हैं, सिल्टी होते हैं। ये क्या होते हैं, अभी बस इतना समझ लो कि अलूवियल सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सिल्टी सॉइल, ये क्या है, ये जो नाम आपको दिख रहा है अभी यहाँ पे, ये सब रीजन के अकॉर्डिंग नाम बना है। जैसे हमने पढ़ा था ना ऊपर कि कोई भी क्लासिफिकेशन है उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया है, जैसे ओरिजिन के बेस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, वैसे ही जो है सॉइल का जो ये टाइप हमने बनाया है, ये टाइप किस बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो रीजन कहाँ कहाँ है। ठीक है, मतलब कौन कौन से एरिया में वो सॉइल पाए जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनका नाम है। अगेन एक और बेस है, एक और जो है क्राइटेरिया है सॉइल को डिवाइड करने का, टाइप्स ऑफ सॉइल डिवाइड करने का, वो है सॉइल का टेक्सचर कैसा है। टेक्सचर बोले तो आप होता है ना, जैसे कोई मिट्टी को हाथ में लो, ऐसे थोड़ा सा घसोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये थोड़ा मोटा मिट्टी है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट मिट्टी है। तो उस टेक्सचर के बेस पर हम जब सॉइल को बांटेंगे तो उसमें हमारा आएगा लोमी, सिल्टी, ठीक है ना, क्ले, ये सब और एक्सटेंडेड वर्जन है, आपको हाई क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, बस वर्ड्स को देखो और समझो, आगे बढ़ो। और एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट है। ठीक है, अगेन यहाँ भी फॉरेस्ट है, माउंटेन है, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन नहीं है, तो ह्यूमस क्या होगा, कम होगा। स्नो कवर्ड होते हैं, हमेशा हिमालय के पास रहते हैं। तो अब नेक्स्ट एंड फाइनल चैप्टर का हमारा एंड पोर्शन है, वो है सॉइल का इरोजन और सॉइल का कंजर्वेशन। अब यहाँ पे क्या किया हमने, लैंड रिसोर्स को समझा, फिर उसको डिग्रेड कर रहे हैं वो भी समझ लिया। ठीक है, अब लैंड का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है सॉइल, सॉइल को समझ लिया, तो अब क्या करना है, उसको बचाना भी तो है। तो बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स हमको लेना है, या फिर क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, ये सब कुछ अभी समझ लेते हैं। इसमें क्या है मेनली कि जो सॉइल का अपर लेयर जो है वो डिन्यूड बोले तो ऊपर का जो लेयर है वो मिट्टी से वॉश हो जा रहा है, मतलब बारिश से वॉश हो रहा है या विंड से, कैसे भी वो बस हट जाए अपने जगह से, तो उसको बोलेंगे डिनोडेशन। डिनोडेशन ऑफ सॉइल कवर जो हो रहा है उसको हम लोग को कम करना है। इसमें क्या है, कुछ तो नेचर का भी रोल है, मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश में तो हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अभी। हाँ, एक तरीके से कह भी सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दी, तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इनडायरेक्टली। बट नेचर का मेन रोल क्या है, रेनफॉल का, वो नेचर का अपना काम है, और हमारा कंट्रीब्यूशन
जो है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू हो गया, या फिर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह करके हम जो है सॉइल को ख़राब कर रहे हैं। नेचुरल फोर्सेज हमारे विंड है, ग्लेशियर, वाटर, ये भी सॉइल को ख़राब कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा कि बारिश के चलते जो है मिट्टी ख़राब हो गई, या राजस्थान में विंड के चलते मिट्टी ख़राब हो गई। तो इसको क्या है, इसको मैनेज करना होगा, क्योंकि हमको तो अगेन हमको एज ए ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट तो करना है ना धरती पे, तो सॉइल को तो कंजर्व करना होगा। कैसे करेंगे, तो इसके लिए बेसिकली पहले समझना होगा कि होता क्या क्या है, मतलब सॉइल इरोजन में क्या क्या होता है। तो इरोजन दो तरह का यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, गली इरोजन, सीट इरोजन। गली इरोजन बोलेंगे तो जैसे आप समझो, आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आपके घर अगर मिट्टी हो तो पहले तो मिट्टी में छोटा छोटा ऐसा लाइन सा बनता है, और अगर बारिश 2-3 दिन तक होती रह जाती है तो पतला लाइन जो होता है ना, वो इतना बड़ा ऐसे पूरा किनारा सा बन के आपके घर के बाहर पानी बहता रहता है। तो ये क्या है, जब बहुत छोटे जगह पे हो और वो थोड़ा पानी के और बहाव से और ज़्यादा चौड़ा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, गली इरोजन। ठीक है, ये क्ले सॉइल में क्या करते हैं, डीप चैनल्स बना देते हैं, उनको गलीज बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, इसके चलते जो है हमारा पूरा लैंड खराब हो जाता है। और ये गली इरोजन कब होता है, जब मिट्टी के ऊपर कोई प्लांट ना हो। आप देखो, अगर यहाँ पे सॉइल का एक लेयर है, इसके ऊपर प्लांट रहेगा तो इसके सारे रूट्स जो है इन सॉइल को आसपास के होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, होल्ड करके रखेंगे। अगर ये सॉइल के ऊपर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये सॉइल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल कहाँ मिलेगा आपको, हमारे यहाँ तो होता ही है बट वो बहुत स्मॉल लेवल पे होता है, मतलब जहाँ पे प्लांट नहीं है वहाँ पे दिखेगा। बट जो चंबल जगह है, चंबल यानी कि हमारा डाकू वाला रीजन, हमारा एमपी वाला रीजन, वहाँ पे आपने सुना होगा कि रिवाइंस होते हैं। रिवाइंस बोले तो बैडलैंड बोलते हैं उनको, रिवाइंस ऑफ चंबल या बैडलैंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स नहीं है और जो भी मिट्टी है ना उसमें ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनके बीच में ये बहुत बड़ी बड़ी ऐसे नाली जैसी चीज़ें बनी हुई हैं जो पूरी मिट्टी को ख़राब कर चुकी हैं, तो उनको बोलते हैं रिवाइंस ऑफ चंबल या बैडलैंड। तो इरोजन दो तरीके से होगा, गली इरोजन होगा या फिर सीट इरोजन। सीट बोले तो लास्ट एरिया डाउन अ स्लोप वॉशिंग द टॉप सॉइल। अगेन हमारा जो लेटराइट सॉइल बनने का रीज़न था वो क्या है, सीट इरोजन है। ऊपर का एक लेयर खराब हो गया, पूरा एक स्लोप का, ये पूरा एक स्लोप है और यहाँ पूरा एक वास्ट एरिया का एक लेयर ऊपर से हट गया, वो क्या हो गया, टॉप सॉइल को हटा दिया तो हो गया सीट इरोजन। अब बचाएंगे कैसे सबको, काउंटर प्लगिंग करेंगे, टेरेस कल्टीवेशन करेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे, सिल्टर बेल्ट करेंगे। ये सब क्या है, काउंटर प्लगिंग। प्लगिंग तो करेंगे बट कैसे करेंगे, काउंटर बना के। काउंटर बोले तो ऐसे सीढ़ी नुमा चीज़ स्ट्रक्चर बना के उसके बाद वहाँ पे प्लगिंग करेंगे ताकि सॉइल का इरोजन ना हो। ये मेनली कहाँ पे काम आएगा, जहाँ पे थोड़ा स्लोप है, माउंटेन्स है, माउंटेन्स में से मिट्टी जो है बह जाएगी तो यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे सीढ़ी जैसे, तो ये सीढ़ी के ऊपर मिट्टी बहेगी नहीं, तो ये हो गया काउंटर प्लगिंग। टेरेस कल्टीवेशन क्या है, टेरेस बोले तो मतलब इसको हम लोग बेसिकली तो टेरेस को छत बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे टेरेस का मतलब अगेन वही है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ीनुमा मतलब चीज़ें स्ट्रक्चर बना के स्लोप्स को कटने से बचाने के लिए ये हमारे वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में फॉलो किया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है कि एक फील्ड है, इसमें आपने अपना जो भी एग्रीकल्चर लगाना था लगा दिया, बट उसके किनारे किनारे जो मिट्टी है वो मिट्टी टूटे ना, बारिश से या बहे ना, उसके लिए आपने यहाँ पे ग्रासेस लगा दिए हैं। ग्रासेस के मतलब ग्रासेस यानी कि बहुत थोड़े थोड़े क्या बोलेंगे उसको, थोड़ा सा हर्ब्स वगैरह कुछ लगा दिया जो कि थोड़ा डेंस रहेगा और इसको टूटने नहीं देगा। और नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट यानी कि आप शेल्टर वर्ड समझ रहे हो, शेल्टर मतलब क्या, थोड़ा प्रोटेक्शन जैसा कुछ, तो कुछ बेल्ट्स बना दिए। कैसे, जैसे यहाँ पे राजस्थान से जब सैंडी सॉइल है, ये तो विंड के इम्पैक्ट से क्या होगा, हमारे इधर वाले बेल्ट में एंटर करेगी, यानी कि हमारे यूपी और मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है, गुजरात रीजन है वहाँ पे। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया, बहुत बड़े बड़े यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट वाले ट्रीज़ लगा दिए, प्लांट्स लगा दिए बीच में, ताकि ये जो सैंडी सॉइल है ये उड़ के हमारे इधर नॉर्दर्न प्लेन्स में इंटर ना करे। तो इसको क्या बोलेंगे, शेल्टर ब्रेक, जो कि क्या करते हैं, विंड की वेलोसिटी को तोड़ते हैं या फिर सैंड ड्यून्स को रोक लेते हैं। तो ये हमारा हो गया शेल्टर बेल्ट्स। ये हमारे कंजर्वेशन मेथड्स है। सारा चैप्टर अभी खत्म हो गया, एक ग्लांस आप ले लो, ऊपर से देख लो क्या क्या पढ़ा आपने। रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद फिर डेवलपमेंट कैसे करेंगे रिसोर्सेज का उसके बारे में पढ़ा, प्लानिंग क्या है वो पढ़ा। अब रिसोर्सेज को लैंड रिसोर्स को समझा, कैसे डिग्रेड कर रहे हो वो भी समझा। लैंड की बात होगी तो अगेन सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉइल की बात करी। टाइप्स देखा, वो भी टाइप्स के बेस पे देखा, लोकेशन के बेस पे देखा। और उसके बाद जो है अब आ गया सॉइल को इरोजन कैसे हो रहा है और कैसे उसको बचा सकते हैं। ये हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया।
ठीक है, इसको जाके वापस से एक बार देख लो। और एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा पीडीएफ उस एनसीईआरटी का क्रक्स है, समरी है, समराइज्ड फॉर्म में है। इसको देखो, चैप्टर पढ़ो, और इसमें जो भी डायग्राम्स, पिक्चर्स या जो भी वर्ड्स जहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है उसको नोट करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद से, और चैप्टर कंप्लीट करो, क्वेश्चन आंसर बनाओ और जाके एग्जाम में टॉप करके आओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।